स्वागत है दोस्तों। आज 11 अप्रैल 2023 मंगलवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मौसम से जुड़ा अपडेट आ रहा है। देश में इस बार सामान्य से कम बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। सूखा पड़ने के भी आसार बन रहे हैं। स्काईमेट ने इस तरह का वेदर अनुमान व्यक्त किया है, यानी इस साल मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने सोमवार को मानसून का अनुमान जारी किया है और ऐसे में देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन घट सकता है। प्रोडक्शन कम होने पर महंगाई भी बढ़ सकती है। स्काईमेट ने जनवरी में भी मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान लगाया था और अब उसने अपने उसी आउटलुक को बरकरार रखा है। स्काईमेट के अनुसार सामान्य बारिश होने की सिर्फ 25% संभावना है, वहीं सूखा पड़ने की भी 20% संभावना है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा छिन गया है। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर देश भर में 6% से कम हुआ है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है और अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, माकपा, एनपीपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। केजरीवाल ने इसे चमत्कार बताया। जमीन से लेकर बंगला और भी कई लाभ मिलेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने सोमवार शाम को पार्टियों के लिए नए दर्जों का ऐलान किया। बड़ी खबर अग्निपथ योजना को लेकर आ रही है। अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सही ठहरा गया है। भारत के सैन्य बलों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। तालिबान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। तालिबान सरकार ने खुले लोन वाले रेस्तरां में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तालिबान ने कहा कि कुछ लोगों की शिकायत पर ऐसा कदम उठाया गया है। ऐसी शिकायतें सामने आई थी कि इस तरह के स्थानों पर महिलाएं और पुरुष एक साथ होते हैं और महिलाएं हिजाब नहीं पहनती। यानी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक और ये नया फरमान जारी कर दिया है और इस नए फरमान के तहत खुले लोन वाले रेस्तरां में महिलाओं के अकेले या परिवार के साथ प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध केवल हेरात प्रांत पर लागू रहेगा। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल सरकार ने गरीब छात्रों को बड़ी सौगात दी है। 1% ब्याज पर शिक्षा ऋण देने की योजना शुरू होगी और ये योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी। कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। ट्रेन में चोरी हो जाए सामान तो रेलवे जिम्मेदार, भरपाई करनी पड़ेगी। चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने ट्रेन यात्रियों के हक में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कमीशन ने कहा कि अगर ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में यात्री का सामान चोरी हो जाए तो यात्री के चोरी हुए सामान की भरपाई रेलवे को करनी होगी। ट्रेन में हुई स्नैचिंग की एक वारदात के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए रेलवे को यात्री को सामान की कीमत अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही 50,000 रुपए हर्जाने के तौर पर भी रेलवे को देने होंगे। कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे को इस मामले में दोषी ठहराते हुए कहा कि ट्रेन में यात्री और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है। आरक्षित डिब्बे को लेकर यह अपडेट आ रहा है। वह दोस्तों, स्कूली लड़कियों को फ्री पैड देने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 4 हफ्ते में यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए केंद्र सरकार। स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं क्लास तक की लड़कियों को सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक समान यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाकर रिपोर्ट पेश की जाए। पत्नी अगर पेरेंट्स से अलग रहने का दबाव बनाए तो पति तलाक की अर्जी दे सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में पत्नी पर माँ बाप से अलग होने का दबाव बनाने को क्रूरता बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी मानसिक रूप से अत्याचार करती है, प्रताड़ित करती है, साथ ही बिना कोई ठोस वजह बताए पति को पेरेंट्स से अलग रहने के लिए मजबूर करती है, तो ऐसे में पति को पत्नी से तलाक लेने का हक है। वहीं तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ पर बैन लगाने वाले बिल को मंजूरी मिल गई है। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। राजस्थान को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पीएम मोदी 12 अप्रैल को हरी झंडी दिखाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और यह देश की 14वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज हर कोई दुनिया की चुनौतियों को हल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ओर देख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस के साथ साझेदारी को बहुत महत्व देता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को फ्रांस में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है, भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोयल ने कहा कि अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027-28 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। भूकंप से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में क्यों बढ़ रहे हैं
भूकंप के मामले 68 साल के विश्लेषण में हैरान कर देने वाली बात और रिपोर्ट सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जमींदोज होते जलाशय पेयजल संकट की वजह तो बनी रहे, भूकंप के बढ़ते झटकों का भी बड़ा कारण बन गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने अपने 63 साल के विश्लेषण में यह पाया कि अतिक्रमण व अवैध कब्जों की भेंट चढ़ रहे जलाशयों के ऊपर इमारतें भले ही खड़ी हो गई हो, लेकिन उनके नीचे पानी अभी भी मौजूद है। दलदली जमीन की हलचल से ही भूकंप के झटके लगते रहते हैं। दूसरी ओर एनसीएस ने भूजल स्तर में कमी को भूकंप आने का कारण मानने से इंकार कर दिया है। वजह यह कि बीते एक दशक के दौरान समग्र रूप से भूजल स्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं एनसीएस ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप आते हैं वह अरावली पर्वत श्रृंखला के नीचे बने छोटे मोटे फॉल्टों के कारण आते हैं, जो कभी कभी एक्टिव होते हैं। वहीं एनसीएस ने पाया कि दिल्ली में यमुना का स्वरूप और आकार पहले काफी बड़ा था, जो शहर की आबादी बढ़ने से छोटा होता गया। काफी जगह सड़कें बन गई, निर्माण कार्य हो गए, लेकिन जमीन के नीचे पानी अभी भी बह रहा है। और इसी तरह दिल्ली में 1000 से अधिक जलाशय हुआ करते थे, लेकिन इनमें से भी बड़ी संख्या में अब लापता हो गए हैं और उन पर इमारतें बन गई हैं। हालांकि जमीन के नीचे पानी खत्म नहीं हुआ और इसी पानी और दलदली जमीन की हलचल से छोटे भूकंप आते हैं। इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में अलर्ट बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सरकार की चली कैंची, अब एक आईडी पर नहीं मिलेंगे नो सिम कार्ड। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट की ओर से सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने नए नियमों का एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत एक आईडी पर मिलने वाले सिम की संख्या में कटौती करने की बात कही गई है। यानी अभी तक एक आईडी पर एक व्यक्ति को अधिकतम 9 सिम कार्ड जारी किए जाते थे, लेकिन अब डॉट ने नो योर कस्टमर यानी केवाईसी प्रक्रिया में बदलाव का ऐलान किया है और नए नियमों को अगले 6 माह में जारी किया जा सकता है और 9 की जगह अब केवल 5 सिम कार्ड ही जारी करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। अब अमेरिका जाना और भी महंगा हो सकता है। इस तारीख से बढ़ जाएगी स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा की फीस। अमेरिका जाने की योजना बनाने वालों के लिए अपडेट खबर आई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया है। कुछ गैर अप्रवासी वीजा के ऊपर यह शुल्क बढ़ाया गया है, यानी विदेश विभाग के इस फैसले से भारतीय छात्रों और पर्यटकों को महंगाई का भार झेलना होगा। बड़ी खबर आ रही है दवाइयों को लेकर। कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाएं रेमडेसिविर और फेविपिराविर के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इन दवाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और आरोप लगाया गया था कि ये दोनों दवाई बिना समुचित मंजूरी के इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन इस तरह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देश को कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता, अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने बौखलाए चीन को चेताया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और यहां पर उन्होंने किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अदालत के इस फैसले पर विभिन्न हिंदू संगठन तथा पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उदयपुर के हाथीपोल थाना पुलिस और राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। अब जानकारी आ रही है कि जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में सोमवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और अगली सुनवाई तक केवल जांच किए जाने की अनुमति दी है। बड़ी खबर जेपी इंफ्राटेक के 20,000 होम बायर्स के लिए बड़ी खबर है। एनसीएलटी के आदेश को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चुनौती दी है। ग्रेटर नोएडा के 20,000 होम बायर्स के लिए बड़ा अपडेट है। आयकर विभाग की अपील पर एनसीएलटी अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। दरअसल 7 मार्च को सुरक्षा ग्रुप को जेआईएल का अधिग्रहण करने की मंजूरी मिली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड में आज रोड शो और जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता के बाद पहली बार 11 अप्रैल को केरल में अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से होगा। 2 चरणों में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज मंगलवार 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नामांकन पत्र 17 अप्रैल तक जमा होंगे और 4 मई को मतदान होगा। मतगणना 13 मई को होगी। वहीं शिंदे सरकार ने राम भक्तों को बड़ा तोहफा दिया है। अयोध्या में महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अयोध्या वासी और महाराष्ट्र वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो गई है। आखिरी बॉल पर 1 विकेट से जीता लखनऊ। आईपीएल से जुड़ा बड़ा अपडेट आ चुका है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 16 का सबसे रोमांचक मुकाबला जीत लिया है। टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 विकेट से हराया। यानी कि इस मैच की यह खासियत रही कि आखिरी बॉल तक किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन मैच जीत रहा है। मैच का आखिरी ओवर नाटकीय रहा और इसमें लखनऊ को 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन हर्षल पटेल की गेंदबाजी ने सुपर जॉयंट्स के बल्लेबाजों को आखिरी बॉल तक बांधे रखा। टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 विकेट से हरा दिया। साथ ही दोस्तों कर्नाटक भाजपा मंगलवार को जारी करेगी कैंडिडेट की लिस्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज 170 से 180 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में रेड अलर्ट। KH
29 मिसाइलों ने चेरनीहिव में ब्रिज को तबाह कर दिया। यानी रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार भीषण होता जा रहा है। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 50 IAS अफसरों का ट्रांसफर, 9 जिलों के DC बदले, एक IRS और एक HCS अफसर की जिम्मेदारी भी बदली गई है। वहीं बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, अनुकंपा पर जॉब भी मिलेगी। नई शिक्षक नियमावली मंजूर। बिहार में नई शिक्षक नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया है और राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक इसके तहत परीक्षा देने के बाद राज्यकर्मी कहे जा सकेंगे। ये परीक्षा आयोग की ओर से ली जाएगी। बिहार शिक्षा नियमावली 2023 के अनुसार आरक्षण के तहत हर विषय में 50% महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा। इस दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 मौके मिलेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है। वहीं नीतीश सरकार ने प्रदेश कर्मचारियों को तोहफे की सौगात भी दी है। बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के मुद्दे को लेकर मुहर लगा दी है। महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है, जो वकीलों की कानून की डिग्री की प्रामाणिकता के सत्यापन की जांच करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रैक्टिस करने के योग्य है या नहीं। अगर योग्य नहीं होंगे तो समिति उन्हें जांच के बाद सिस्टम से बाहर कर देंगी। पाबंदियां धीरे धीरे शुरू हो रही है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश भी जारी हुए हैं। यानी देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्तियां, पाबंदियों का दौर अब लौटने लगा है। कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है और कई राज्यों ने बेहद सावधान रहने की हिदायत दी है। जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 484 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 26.58%। वहीं मुंबई में कोरोना पर BMC की नई गाइडलाइन, सरकारी अस्पतालों में प्रवेश करने पर सख्त नियम मान्य होंगे। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर मुंबई के सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क अनिवार्य किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा इस वायरस के डबल अटैक से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ज्यादा खतरा है, तो पेरेंट्स सावधान रहें। बच्चों में एडिनो वायरस के मामले भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वायरस की वजह से लंग्स से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। यानी देश में इस समय कई सारे वायरस एक्टिव है, जिनसे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में कोविड से पीड़ित बच्चों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बच्चों में एडिनो वायरस के मामले भी अभी कम नहीं हुए हैं। खास तौर पर कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों को वायरस से ज्यादा रिस्क रहता है। डॉक्टरों ने माता पिता को बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। बच्चों के खान पान पर भी जरूर ध्यान दें। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5880 नए मामले दर्ज हुए हैं। 14 मौतें हुई हैं। BCCI ने भारतीय महिला टीम की बेहतरी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। काफी समय से इसकी मांग हो रही थी। यानी अब से भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सहयोगी स्टाफ को अब से दीर्घकालीन अनुबंध मिलेंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तदर्थ रूप से उनकी नियुक्ति करने के चलन को खत्म करने का फैसला लिया है। सेबी के निर्देश है, अगर आपके पास भी ऐसे शेयर तो 30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा डिविडेंड और अन्य अधिकार। सेबी ने कागजी शेयर रखने वाले निवेशकों को कुछ राहत देते हुए KYC मानदंडों के अनुपालन के लिए समय सीमा 6 माह बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इस अवधि में कागजी शेयर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलवाकर डीमेट खाते में जमा करना होगा। ऐसा नहीं होने पर आपके शेयर, बोनस, डिविडेंड और अन्य कॉर्पोरेट कार्यों के लिए अमान्य हो जाएंगे। देश में हॉस्पिटल चेन चलाने वाली मणिपाल हेल्थ की कमान अब विदेशी हाथों में। सिंगापुर की निवेश कंपनी टेमासेक इसका अधिग्रहण करेगी। साथ ही गुड न्यूज आ रही है, इस राज्य में चलेगा वर्षा आधारित एग्री प्रोग्राम। किसान भाइयों को 40,000 रुपए मिलेंगे। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए खास स्कीम शुरू की है। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार सरकार वर्षा आधारित खेती कार्यक्रम संचालित किए हैं। वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम में 5 नए जिले शामिल किए गए हैं और अब राज्य के 17 जिलों में ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इसके लिए सरकार ने पहली किस्त भी जारी कर दी है। प्रोग्राम के तहत किसानों को वर्षा आधारित खेती के लिए सब्सिडी मिलेगी। 17 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहली किस्त के रूप में 75 लाख रुपए जारी हुए हैं। वह दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चूहे की हत्या के केस में 30 पेज की चार्जशीट। पूंछ में पत्थर बांधकर नाले में डुबोया था। जुर्म साबित हुआ तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। बदायूं पुलिस ने चूहे को मारने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। 25 नवंबर 2022 को मनोज ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। संभवतः देश का पहला मामला जिसमें चूहे की मौत पर चार्जशीट दाखिल की गई है। एनिमल लवर विकेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में FIR दर्ज की थी और अब अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, जम्मू को लेकर शेषनाग से पंजतरणी तक बनेगी सुरंग। 3 दिन की जगह मात्र 9 घंटे की यात्रा में बाबा अमरनाथ के दर्शन हो जाएंगे। 5300 करोड़ रुपए की लागत से 110 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। सभी पालतू हाथियों को अब जल्द मिलेगी आधार जैसी यूनिक ID। करीब 300 हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग हुई है। हाथियों की अवैध तरीके से होने वाली खरीद बिक्री सहित उनके अंगों की होने वाली तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग के प्रोजेक्ट को अब तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत
सभी पालतू हाथियों को आधार जैसे एक यूनिक पहचान नंबर से लेस किया जाएगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ा झटका, मदुरई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाई। आज मंगलवार को सुनवाई होने की खबर है। इंतजार हुआ खत्म, व्हाट्सएप ला रहा सबसे पॉपुलर फीचर, अब नहीं भूलेंगे आप किसी का भी बर्थडे। फिलहाल इस तरह का नया फीचर बीटा टेस्टिंग में और बहुत ही जल्द यूजर को ये फीचर मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है, देश की नंबर 1 बिजली कंपनी बनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। देश की 71 बिजली वितरण कंपनियों में वित्तीय स्थिरता, प्रदर्शन की उत्कृष्टता और बाहरी वातावरण समेत ओवरऑल गवर्नेंस के आधार पर अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को शीर्ष रैंक पर रखा गया। विद्युत मंत्रालय द्वारा देश की बिजली वितरण कंपनियों की वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग के 11वें संस्करण में इस तरह के अपडेट सामने आया। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोना एक दिन में 355 रुपए सस्ता हो गया। 10 ग्राम गोल्ड का भाव टूटकर 60,095 रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा चांदी के दाम में भी बड़ी गिरावट हुई। चांदी का भाव 420 रुपए टूटा और गिरावट के साथ 73,680 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का 11 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम कैसा रहेगा? स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। केरल में हल्की बारिश के साथ 12 स्थानों पर मध्यम बरसात हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि कम से कम अगले 2 से 3 दिनों तक लू की स्थिति बनने की उम्मीदें नहीं है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।